Hello students, so this is Survi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपको बोला जाएगा कि भाई पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको CBSE हो, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSE प्लस ओलंपियाड, बहुत सारे फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन, सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है भाई। तो आपको कोई भी कूपन, पेड सब्सक्रिप्शन, ये सब कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। अब साइंस में हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। कैसे देखोगे आप? तो ये जो आपको वीडियो दिख रहा है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको सारे ही चैप्टर्स मिल जाएंगे। मतलब जितना भी हमने पहले चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं, वो सारे चैप्टर आपको उस प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएंगे, राइट। हम क्या स्टार्ट कर चुके हैं अब हमने शुरुआत कर दी है चैप्टर नंबर 12 की। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे मैग्नेट की डिस्कवरी हुई है, क्या मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब सबसे पहले भाई, किसी भी नई चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, ये आई कहाँ से, कहाँ पर इसका डिस्कवरी हुई होगी। तो ये सारी कहानी को जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक या मैग्नेट डिस्कवरी, ठीक है। अब चलिए एक छोटी सी कहानी के फॉर्म में पढ़ते हैं। हुआ क्या था कि बहुत सालों पहले, ठीक है, एक शेफर्ड था। शेफर्ड मतलब क्या होता है? जो कि भेड़ बकरियों को चराता है, ठीक है। वो मेगन्स नाम के एक गांव में या फिर शहर में रहता था। वो क्या होता था, जो कि कहाँ था? मेगन, मतलब मेगन्स उसका नाम था। वो रहता था एंशिएंट ग्रीस में, ठीक है। एंशिएंट ग्रीस मतलब बहुत पुराना ग्रीस, जहाँ पर नॉर्मली खेती किसानी लोग करते थे, शीप्स और अपने गोट्स पर डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। तो अब भाई वो डेली क्या करता था, अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था, पहाड़ों पर जाता था, यहाँ वहाँ डेली आकर रात को आता था और दिन में अपना दिन भर वो यही टाइम पास करता था। अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए वो माउंटेन रीजन पे जाता था। अब एक बार वो चलते चलते एक ऐसी जगह पे चला गया, ठीक है, जहाँ पर उसको बड़ा ही एक आश्चर्यजनक चीज़ दिखी। कैसे? अब उसके हाथ में एक स्टिक होती थी। स्टिक क्यों रखता था वो अपने हाथों में? आपने देखा होगा कि जो भेड़ बकरियां चढ़ाने वाले होते हैं उनके हाथ में जनरली एक स्टिक होती है, क्योंकि उसकी मदद से वो उसे नीचे बजाते हैं, ताकि जो भी भेड़ बकरी हैं या जो भी शीप्स या गोट्स होती हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है ना, मतलब इधर उधर नहीं जाती। तो वैसे ही वो चलता चलता जा रहा था। उसकी जो भेड़ बकरियाँ थी, शीप्स थी, वो ऊपर पहाड़ों पर जो भी छोटे छोटी सी हरी हरी घासें थी, पौधे थे, उनको खा रही थी, चर रही थी, ग्रेजिंग कर रही थी। अब वो बैठे बैठे क्या कर रहा था, अपने यहाँ पर खड़ा हुआ, अपने हाथ में जो स्टिक थी उसने उसे इस तरह से हिला रहा था। अचानक से क्या हुआ कि जो उसने देखा कि कोई उसके स्टिक को नीचे की तरफ खींच रहा है। वो पहले तो डर गया, उसने बोला यार ये क्या हो रहा है। फिर उसने रखा, फिर कोई खींचने लगा। अब उसने ना बहुत डरता हुआ वो आगे गया, उसने देखा कि यार यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसने दिमाग लगाया कि फिर से करके देखा, तो उसने देखा कि जब जब वो एक पर्टिकुलर टाइप के रॉक पर अपने स्टिक को रख रहा है तो वो जो स्टिक है उसकी उस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। अब क्या समझ में आई इस बात से? अब उसने देखा कि भाई उसकी जो स्टिक थी उसमें ऊपर लकड़ी और नीचे लोहा लगा हुआ था। तो वो लोहा जो है, जो आयरन का पीस है, वो उसकी रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब उसने सोचा कि यार हो सकता है कि सिर्फ मेरी स्टिक ऐसी हो रही हो। अब उसने दूसरा वुड का पीस लिया, एक और लकड़ी वहाँ पर पड़ी हुई थी, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं हुई। फिर उसने अपनी लकड़ी को करके देखा तो वो अट्रैक्ट हो गई। अब उसने सोचा हो सकता है कि यार मेरी स्पेशली कोई यहाँ पर जादू हो जो कि मेरे सामान को अट्रैक्ट करना चाहता हो। अब उसके पास जो जो चीज़ें थी उसने अट्रैक्ट करके देखा होगा, लेकिन वो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं हुई। लेकिन उसके पास एक और रिंग थी, वो अट्रैक्ट हो गई। मतलब कि उसको समझ में आ गया कि एक रॉक ऐसी रॉक है जो कि क्या करती है, जो कि आयरन को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वहीं से समझ में आया कि भाई कोई ऐसी चीज होती है जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उसका फिर नाम दिया गया। अभी तक तो उसका कोई नाम नहीं था। तो इसकी खोज किसने की? उस शेफर्ड ने, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मैगिन्स, ठीक है, जो कि कहाँ रहता था? एंशिएंट ग्रीस में रहता था। तो उसी के नाम के अकॉर्डिंग इस रॉक का नाम दिया गया मैग्नेट। तो एक शेफर्ड ने इस मैग्नेट की इस तरह से खोज की है, क्योंकि उसकी जो स्टिक है जिसमें एक आयरन का टुकड़ा लगा हुआ था वो उस रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो उस रॉक का नाम दिया गया मैग्नेट।
ठीक है। तो फिर उसके बाद ना साइंटिस्ट लोगों ने पता किया कि भाई इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है, ठीक है। सो इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम्ड मैगन्स हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। तो कहा जाता है कि एक शेफर्ड था जिसका नाम था मैगन्स, जो कि कहाँ रहता था, एंशिएंट ग्रीस में रहता था। He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountain for grazing। अब जो जो चीज़ें मैंने बताई वो पॉइंट में यहाँ लिखी हुई है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। तो भाई जो उसकी हर्ड था, मतलब शीप का जो पूरा का पूरा उसका जत्था था, पूरी की पूरी शीप्स थी या जो गोट्स थी, उसको लेकर के वो कहा जाता था माउंटेन पर जाता था ताकि वो चर सके, अपना खाना खा सके, ग्रेजिंग कर सके। He would take a stick with him to control his herd। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी स्टिक रखता था, सारे ही चरवाहे ऐसा ही करते हैं, अपने साथ एक स्टिक को रखते हैं ताकि वो जितने भी गोट्स या फिर शीप्स जा रही हो उसको कंट्रोल कर सके। The stick had a small piece of iron attached at one end। अब इसमें क्या था, इस स्टिक के एक एंड पर एक थोड़ा सा छोटा सा पीस लगा हुआ था आयरन का। ये आयरन का पीस क्या करता था, उस रॉक को अट्रैक्ट करता था। One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side। अब ये हर रोज तो अपनी स्टिक को लेकर के जाता था, लेकिन एक बार वो किसी ऐसे रॉक के पास पहुंच गया जहां से उसका ये जो स्टिक है वो उससे दूर ही नहीं हो पा रहा था या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। It seemed as if the stick was being attracted by the rock। उसने क्या देखा कि ऐसा लग रहा था कि जो उसके स्टिक है वो रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd stick। और वही रॉक क्या थी, एक नेचुरल मैग्नेट थी। अब भाई ये जो मैग्नेट जो कि आपको नेचुरली अवेलेबल होती है उसको क्या कहते हैं अपन, नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ द नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। और इसी तरीके से कहा जाता है कि जो नेचुरल मैग्नेट है उसे डिस्कवर किया गया। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। और ये जो रॉक्स होती हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उसको क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड। क्योंकि उस शेफर्ड ने उस तरीके की रॉक का इन्वेंशन किया था, पता लगाया था, ठीक है, डिस्कवर किया था। इन्वेंशन तो नहीं, इन्वेंशन मतलब होता है खुद बनाना, लेकिन खुद नहीं बनाई थी, उसने डिस्कवर करी थी, इसलिए उसके नाम से उसको नाम दिया गया मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ऐसी सारी नेचुरली अवेलेबल मैग्नेट या फिर ऐसी रॉक्स जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उनको क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइट कहा जाता है। अब मैग्नेटाइट में क्या होता है, अंदर उस रॉक के अंदर होते हैं आयरन, ठीक है। तो मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। Some people believe that magnetite was first discovered at a place called the Magnesia। ठीक है, ये जो प्लेस था उसका नाम था मैग्नीशिया, जहां पर ये जो मैग्नेट है वो क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी, ठीक है। So the substance having the property of attracting the iron are known as the magnets। तो इस तरह से हमें पता चला कि एक मैग्नेट नाम की चीज़ हमारे सामने आई, ठीक है, जिसका नाम उस शेफर्ड के नाम पर दिया गया, उस रॉक का नाम मैग्नेटाइट, और जिससे निकल के आया मैग्नेट। तो भाई मैग्नेट एक ऐसी सब्सटेंस होता है जो अपनी तरफ आयरन के पीसेस को, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ठीक है। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। और इस तरह से इस स्टोरी चली थी। फिर उसके बाद तो भाई बहुत सारे इन्वेंशन हो गए मैग्नेट के साथ में। तो इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट द सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन। दे ऑल्सो फाउंड दैट द स्मॉल पीसेस ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद क्या हुआ, जब एक बार इस तरह से डिस्कवरी हो गई तो लोगों ने और सारे पत्थरों को देखा और सारे पीसेस को देखा रॉक से कि क्या उनमें भी आयरन की कोई अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज होती है। तो कई तरीके के और ज़्यादा रॉक्स मिले और उन्होंने ये भी देखा कि जब इनके स्मॉल पीसेस जो होते हैं रॉक्स के, वो एक नई तरीके की स्पेशल प्रॉपर्टी उनमें होती है। दे नेम दीज नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल मैग्नेट्स, ठीक है। और जितने भी नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल्स होते हैं या रॉक्स होते हैं जिनसे कि मैग्नेटिक की मतलब जो कि लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उनको अपन क्या नाम देते हैं, मैग्नेट नाम देते हैं। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। अब ये देखिए, पहले तो क्या हुआ, नेचुरली जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हो सकी उन्होंने चेक किया, अलग अलग रॉक पर जा करके आयरन के पीसेस को रख करके ये देखा गया कि क्या कोई अट्रैक्शन हो रहा है क्या नहीं। तो बहुत सारे तरीके के उनको रॉक समझ में आए जिनको अपन मैग्नेटाइट्स
कहते हैं, ठीक है। अब ये तो पहले की बात थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने ये तरीका जान लिया कि कैसे हम एक पीस ऑफ आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड, कि कैसे आयरन के पीस से क्या बनाया जा सकता है, मैग्नेट। तो मतलब अब क्या होता है कि जो आयरन का पीस होता है उसी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैग्नेट में। लेकिन क्योंकि हमने ये बनाया है, इंसानों ने ये बनाया है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। सो दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नाउडेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। और अब क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं वो अलग अलग शेप में बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट्स होती हैं, हॉर्स शू मैग्नेट होती है, सिलेंड्रिकल या फिर बॉल एंडेड मैग्नेट्स होती हैं। अलग अलग शेप की जो मैग्नेट है अब वो तैयार की जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये आपकी बार टाइप की मैग्नेट है, ये हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट है, और उसके अलावा सिलेंड्रिकल एंड बॉल पॉइंटेड, ठीक है, बॉल एंडेड मैग्नेट्स। ये अलग अलग तरीके की मैग्नेट अब बनने लगी है। अब पहले तो भैया रॉक मिल गया हमको जो कि आयरन की पीस को अट्रैक्ट कर रहा है ना, लेकिन अब हमने क्योंकि खुद बनाया है तो हम हमारे किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो हमने बार मैग्नेट बनाई, हॉर्स शू मैग्नेट बनाई, बॉल एंडेड मैग्नेट बनाई और सिलेंड्रिकल मैग्नेट बनाई, ठीक है। तो ये सारे कुछ मैग्नेट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो भाई अब क्या समझ में आया आपको यहाँ तक की कहानी से कि भाई मैग्नेट का डिस्कवरी कैसे हो गया है, ठीक है। अब मैग्नेट एक क्या चीज़ हो गई है, मैग्नेट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब चाहे मैग्नेट जो है वो डायरेक्टली आप उस पीस के पास लेकर आओ, या फिर आपका जो मैग्नेट है आप उसको कवर कर दो। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कि मैग्नेट का यूज़ कहाँ होता है, आपके हेडफोन्स में होता है। मैग्नेट का यूज़ जो है आपके मोबाइल के बैक साइड पर आप देखोगे वहाँ पर भी है मैग्नेट, मतलब वहाँ पर भी लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे जानी, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है दोनों आपके हेडफोन्स के पॉड्स के बीच में। प्लस अगर अपन कैमरे के बैक साइड पर, अपने फ़ोन के बैक साइड पर देखें तो अगर कोई की है तो वो चिपक जाती है कभी कभी, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैग्नेट को अगर चाहे अपन किसी प्लास्टिक के कवरिंग में रख दें, या फिर किसी क्लॉथ में रख दें, या फिर किसी कागज़ में रख दें, मैग्नेट के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेता है। तो इसको करने के लिए हम एक एक्टिविटी समझेंगे। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, ठीक है। प्लास्टिक का कप या फिर पेपर का कप ले लीजिए, जो डिस्पोजेबल कप होता है, जो भी आपको लेना है। फिक्स्ड इट ऑन ए स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप एज शोन इन। अब आप क्लैंप जो होता है उसकी मदद से अपन ने उसको फिक्स कर लिया, ठीक है। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। अब अपन ने क्या किया, इसके अंदर मैग्नेट को रख दिया, उसको कवर कर दिया अच्छी तरीके से, पेपर से, कपड़े से बांध बूंद दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। अटैच ए थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। अब आपको क्या करना है, एक क्लिप अलग से लेनी है जो कि आयरन की क्लिप हो, पतली सी नहीं क्लिप होती है जो एकदम अपन पेपर क्लिप लगाते हैं तो आयरन की भी होती है जो, है ना, वो वाली आप पेपर क्लिप ले लीजिए। उसमें एक साइड पर आपको थ्रेड बांध करके रख लेना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। अब क्या करो, इसके बेस पर आप इसको अच्छी तरीके से बांध दो, ठीक है। देन माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हेयर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। अब आपको क्या करना है कि इसको करने के लिए जो थ्रेड की जो लेंथ है ना वो काफ़ी छोटी रखनी है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा थ्रेड ले लिया, छोटा सा थ्रेड रखिए ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आ पाए। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अब क्या करो, ये जो क्लिप है इसको आप कहाँ पर लेकर आओ, इस बेस के पास। एक साइड आपने उसको बांध दिया है और एक साइड उसको बेस के पास लेकर के आ जाओ। द क्लिप इज राइज्ड इन द एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। अब आप क्या देखोगे कि ये जो क्लिप है वो क्या हुई है, ऊपर की तरफ उठ चुकी है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि भाई हमने इस ग्लास के अंदर क्या रखा हुआ है, मैग्नेट। तो ये देखो मैग्नेट की कि मैग्नेट को आपने ग्लास के अंदर, पेपर के अंदर रख दिया तो भी वो क्या कर रही है, तो भी वो इस क्लिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यही होता है अट्रैक्शन, किसका, मैग्नेट का और आयरन के बीच में। और ये जो अट्रैक्शन लगाती है वो क्या करती है, मतलब एक तरीके का फोर्स लगाती है। फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी को अपनी तरफ खींचना। तो उसी तरीके से ये जो आपकी मैग्नेट की निडल है वो ये जो आपका आयरन का जो पिन है या आयरन की जो निडल है वो आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं बहुत बड़ा सा कोई लोहे का पीस रख दूँ, ठीक है,
तो क्या होगा, क्या वो ऊपर की तरफ खींचेगा? नहीं, क्योंकि हमने मैग्नेट छोटी ली है। तो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट के लिए जो क्लिप है उसको तो खींचना आसान होगा, क्योंकि वो छोटी सी है तो वो उतना ही फोर्स लगाएगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर मैं उससे बोलूं कि यार तुम ये अलमारी को आगे खसका लो, आगे की तरफ खींच लो, तो वो कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतना फोर्स नहीं है। वैसे ही अगर कोई बड़ा इंसान है, हट्टा कट्टा है, तो वो आसानी से आपकी अलमारी को आगे की तरफ खींच लेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना फोर्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा फोर्स नहीं लगा सकता। उसी तरीके से ये जो मैग्नेट है, क्योंकि वो छोटी मैग्नेट है, तो वो छोटे छोटे आयरन पीसेस को, छोटी सी क्लिप को अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन अगर बड़े पीसेस की बात करें आयरन की, तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? हैवी मैग्नेट्स का यूज करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो भाई यहाँ से हमें क्या क्या समझ में आ गया? यहाँ से हमें समझ में आया कि मैग्नेट की जो कहानी थी, कि मैग्नेट आया कैसे, ये हमें समझ में आया। तो शेफर्ड, जो कि ग्रीस में रहता था, एंशिएंट ग्रीस में, जिसका नाम था मैग्नीज, उसके नाम से पढ़ा एक रॉक का नाम मैग्नेटाइट, क्योंकि उस रॉक में प्रॉपर्टी थी कि वो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ खींचती थी, अट्रैक्ट करती थी। उसके बाद कई डिस्कवरीज हुई, पता लगाया गया कि कौन सी टाइप की रॉक्स होती है। तो उन रॉक्स का नाम क्या दिया गया? मैग्नेटाइट। क्यों नाम दिया गया मैग्नेटाइट? क्योंकि शेफर्ड का नाम क्या था? मैग्नीज, तो उसके नाम पर उसका नाम मैग्नेटाइट दे दिया गया। देन उसके बाद ये देखा गया कि इनको बनाया भी जा सकता है क्या? तो जी हाँ, आयरन के पीस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? मैग्नेट में, जिसका नाम क्या दिया गया? आर्टिफिशियल मैग्नेट। जब आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गई तो उसका शेप हमने कैसा कैसा बनाया? बार मैग्नेट बनाया, हॉर्स शू मैग्नेट बनाया, बॉल एंड मैग्नेट्स बनाए, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स बनाए। ये सारे मैग्नेट्स क्यों बनाए गए? क्योंकि सबका जो यूज़ है ना, वो अलग अलग जगह है। सबकी मदद से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आजकल तो ट्रेन्स हो, बसेस हो, कार्स हो, मोटर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, आपके छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, स्पीकर्स हैं, सभी में मैग्नेट का कहीं ना कहीं रोल होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो थोड़े हम एडवांस क्लास में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमें ये जानना है कि चलिए, आपने बता दिया कि मैग्नेट अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। क्यों कर लेती है? और हमारे इस अर्थ में हमने देखा होगा कि कहा जाता है कि अर्थ भी एक में भी मैग्नेटिज्म है। अर्थ भी मैग्नेटिक, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो कैसे करती है, हम ये चीज़ को कैसे जाने? तो चलिएंगे अगली क्लास में, जहां मैं आपको ये सारे सवालों का आंसर दूंगी। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। एक्टिविटी नंबर 1 से ये भी चीज़ समझ में आया होगा कि चाहे मैग्नेट कितनी भी दूरी पे हो, वो अपने फोर्स के हिसाब से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम इस वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आपको पुरानी वीडियो देखना है तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो जा ही सकते हैं। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से साइंस मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट पढ़ना है तो भाई magnetbrains.com पर जाओ और क्या करोगे? CBSE इंग्लिश मीडियम चूज़ करोगे, और फिर उसके बाद क्या चूज़ करना है? क्लास 6। जैसे क्लास 6 को चूज़ करोगे ना, तो पूरी स्क्रीन पर आपको हर सब्जेक्ट के फोल्डर दिख जाएंगे। आपको मान लीजिए पढ़ना है साइंस बाय सुरभि तिवारी, तो वॉच नाउ कर देना। वॉच नाउ करते साथ ही एक पूरा स्क्रीन खुल जाता है, जिसमें नीचे क्या क्या दिया हुआ है? चैप्टर्स हैं, उनके टॉपिक, सब टॉपिक, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट क्लिक ऑन दैट। ठीक है, क्लिक करते साथ ही क्या होगा? एक वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखना, तभी आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। प्लस अभी कुछ बच्चे हो सकता है हिंदी मीडियम से हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं, तो वो हिंदी में पढ़ना चाहते होंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के आपके सभी विषयों का अध्ययन करवाया जाता है 100% मुफ्त। आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको सारे विषयों का सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। वही मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है, आपको पता ही है, जो कि किंडरगार्टन से 12th क्लास तक की एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मैं कहूँगी, प्रोवाइड करता है 100% मुफ्त। तो इसे ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, क्योंकि एक आप ही हैं जो चीज़ों को दूर दूर तक शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मतलब भूलना नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी क्लास से, सब्जेक्ट से, टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है ना, वो जल्दी पहुँच जाती है। चलिए अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।